खुश आमदीद। आज हम इस बात के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जिन बकरियों का दूध बहुत कम होता है, यानी बकरी ने बच्चे डिलीवर कर दिए हैं, अब दूध बहुत कम है। इससे आगे पहले मैंने वीडियो बनाई थी ताज़ा बकरी का दूध बढ़ाने का फार्मूला, वो भी है। ये दूसरा नुस्खा, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि बकरी की तैयारी कैसे की जाती है, आखिरी माह के अंदर जो है उसकी तैयारी कैसे करेंगे वो खुद ब खुद जो है दूध ज़्यादा उतारे, अपनी थैली अच्छी बनाए, हवाना अच्छा तैयार करे, ताकि बच्चों के लिए जो है दूध वाफिर मकदार के अंदर हो। तो आप जो है आपको बता रहे हैं, जो ताज़ा बकरी जिसने अभी डिलीवरी की है, अगर उसकी नस्ल जो है दरमियानी है, अच्छी नस्ल है, तो दूध की मकदार आपको कम नज़र आ रही है कि मैंने इसे खुराक अच्छी दी थी, तो या फिर बकरी की नस्ल अच्छी है, तो ये दूध जो है उस लिहाज से कम दे रही है। तो उस लिहाज से आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है बकरी को 10 दिन और कोई चीज़ नहीं देनी। 10 दिन के बाद अगर 10 दिन तक अपना दूध अगर पूरा ना करे, मैला वगैरह फेंक दे, तो फिर आपने जो है आधा किलो दूध लेना है। अगर गाय का दूध मिल जाए तो ठीक है, वरना आप भैंस का दूध जो है, बफलो का दूध, वो भी ले सकते हैं। आधा किलो आपने दूध लेना है और 10 जो है ये जवे जो है लहसुन के, लहसुन जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं उसकी जो कलियां होती हैं, एक पूरा पीस लेके उसमें से आपने कलियां निकालनी है। तो बड़ी बकरी हो तो 8 से 10 कलियां आपने ले लेनी है। अगर बकरी छोटी है तो आपने 4 से 5 कलियां जो है इस्तेमाल करनी है। और थोम जो है ये देसी थोम होना चाहिए। देसी थोम जो है अपनी तासीर अच्छी रखता है। तो अपनी देसी थोम बड़ी बकरी का बता रहा हूँ, आपने 8 से 10 जवे जो है, 8 से 10 कलियां जो है उनको अच्छी तरीके से बारीक जो है वो कूट लेना है। आपने अच्छे तरीके से कूट के तो 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा जो है, 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 कलियां जो है लहसुन की, और तकरीबन आधा किलो, 1 किलो, आधा किलो दूध आपने लेना है। आधा किलो ले लें तो बहुत बेस्ट है, बड़ा अच्छा है। अगर नहीं ले सकते तो कम से कम आधा किलो दूध ज़रूर होना चाहिए। ये आपने जो है दूध को चूल्हे के ऊपर रख देना है। जब उसके अंदर उबाल आ जाए तो आपने उसके अंदर ये जो कूटा हुआ लहसुन है ये शामिल कर देना है, और तकरीबन बड़ी बकरी के लिए 50 ग्राम ज़ीरा आपने शामिल कर देना है। उसके बाद आपने 2 चम्मच जो है ये चीनी के उसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये भी तकरीबन आप 2 चम्मच डालेंगे। खाने वाले चम्मच जो होते हैं जिसे टेबल स्पून कहा जाता है, ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब जो है ये चीनी बनेगी। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप जो है अच्छा सा गुड़ लेके वो भी 50 ग्राम ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक चीज़ डालनी है। या आप उसके अंदर गुड़ डाल लें, अगर गुड़ नहीं है तो आप उसके अंदर चीनी भी शामिल कर लें। आपने हल्के हाथ से उसे हिलाना है, नीचे ना लगे, हल्की आंच के ऊपर आपने पकाना है। जब दूध आधा रह जाए, खीर बनना शुरू हो जाए, तो आपने इसे बड़े अच्छे तरीके से उतार लेना है। आपने उतार के इसे एक प्लेट के अंदर, बर्तन के अंदर डाल के इसे रख लेना है। जब रूम टेम्परेचर के अंदर आ जाए, नॉर्मल हो जाए, तो आपने शाम को जो है बकरी ने खा पी लिया है, आपने खाना पीना उसका मुकम्मल करा के तो उससे आपने ये खीर खिला देनी है। ये तकरीबन आपने 10 से 15 दिन जो है ये खीर खिलानी है। तकरीबन 10 से 15 दिन, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक जो आप खिलाएंगे, तीसरी खुराक के बाद जो है दूध के अंदर वाज़े कमी आना जो है, ज़्यादती होना शुरू हो जाएगी, दूध उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये तकरीबन 2 हफ्ते का अमल जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ करें, तो इंशाअल्लाह बकरी जो है अपना दूध डबल कर जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। उसका हवाना जो है वो भी बढ़ जाएगा, उसका आर्डर साइज़ बेहतर हो जाएगा। थनों के अंदर मेस्टाइटिस वगैरह हैं, अगर कोई जरासीम वगैरह हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और थन जो है साफ़ सुथरे हो जाएंगे, और उसका दूध जो है ये तकरीबन आधे से बढ़ के डबल हो जाएगा। बच्चों की अच्छी ग्रोथ, अच्छी परवरिश होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आज़मूदा नुस्खे आपको बता रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों के फ़ायदे के लिए इसे शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।